नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल सभी शो में हम करेंगे शामिल। आपके पास कोई भी सवाल है आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस रिलेटेड, तो आप अपने तमाम क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर इस शो में। साथ ही आपके लिए कल के लिए एक आउटलुक भी हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ हैं ashishbaheti.com के फाउंडर आशीष बहेटी। आशीष, कल तो मार्केट्स क्लोज हैं लेकिन फ्राइडे के सेशन की तैयारी करते हैं। पहले एक रिकैप ले आते हैं आज के सेशन का। ग्लोबल क्यूज तो खराब बने हुए हैं ही, वॉलेटिलिटी क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिल रही है। आज की ही बात करें तो एक समय में फ्यूचर्स अमेरिका के 1.5-2% नीचे थे और अब शानदार रिकवरी भी दिखाई दी है। तो एक रोलर कोस्टर मोमेंटम तो बना हुआ है। और आज की बात करें इंडियन मार्केट्स की तो गिरावट के साथ क्लोजिंग हमने आते हुए देखी। एक दायरे में ट्रेड हुआ एक समय के बाद। सेंसेक्स 380 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी में भी 137 पॉइंट की कमजोरी रही। मिड कैप स्मॉल कैप्स लोअर लेवल से सुधरे थोड़े से आज। सबसे ज़्यादा कहीं गिरावट थी तो आईटी, फार्मा, रियल्टी, मेटल स्टॉक्स में थी। एनर्जी, निफ्टी, बैंक इंडेक्स भी फिसल कर बंद हुए आज के कारोबार में। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में दिखाई दे रहा था। अब ये बताइए फ्राइडे के सेशन के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या व्यू है आपका? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, हर आवर में एक न्यूज़ फ्लो आ रहा है और उसका इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर देखने मिल रहा है स्टॉक मार्केट में। गोल्ड में देखिए अभी एक अच्छी मोमेंटम बनी थी। क्रूड नीचे में गिरा और काफ़ी शानदार रिकवरी हुई पिछले 1-1.5 घंटे में। और उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है। विक्स इंडेक्स आज के दिन में भी जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें 21 के पार में क्लोज हुआ है। 5% का वहाँ भी बढ़ा था। तो क्लियरली ये विजिबल है कि यहाँ पे अनसर्टनिटी काफ़ी है। अब फ्राइडे के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर 23,450 22,450 के ऊपर निफ्टी खुलता है और सस्टेन करता है तो इसमें लॉन्ग जाने की सलाह है। 22,250 का एक स्टॉप लॉस रखना है और मुझे लगता है अगर वो सस्टेन करता है तो शायद यहाँ पे 22,900 तक के मोमेंटम देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे भी कंडीशनल कॉल है। 50,400 के ऊपर में ही खरीदारी की सलाह रहेगी। 50,200 का स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है ऊपर में शायद 51,000 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे क्या? जी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये पोजिशनल थोड़ा सा ट्रेड है। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से रिलायंस में गिरावट हुई है और अगर निफ्टी को चलना है तो रिलायंस का कॉन्ट्रीब्यूशन आना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। रिलायंस में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1130 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 1250 तक का लेवल देखने मिल सकता है। चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स। अब बात करते हैं क्वेरीज की। मनिल अरोड़ा नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनिल, नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैम, मेरे 2 सवाल हैं। एक सूला वाइन्स पे, ये मेरा आईपीओ के टाइम का है जो 50 शेयर हैं 370 के। और एक है कोचिन शिपयार्ड जो है 25 शेयर एट 1422। लॉन्ग टर्म है मैम, अगर जो कुछ एवरेज आउट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू है। सुला वाइनयार्ड्स आईपीओ होल्डिंग है 370, कोचिन शिपयार्ड 1412। क्या सजेशन आशीष? जी देखिए, काफ़ी गिरावट हो चुकी है सुला वाइनयार्ड में और स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन करने का अटेम्प्ट ले रहा है। ऑब्वियसली इन लेवल्स पे भी हमारी एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी सुला वाइनयार्ड्स में। अगर इन्हें अल्को बेवरेजेस में खरीदना तो शायद यूएसएल और यूबीएल ज़्यादा वेल प्लेस्ड है और उनमें चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। वहाँ पे फ्रेश लॉन्ग जाया जा सकता है। सुला वाइनयार्ड में फ्रेश लॉन्ग जाने की सलाह नहीं है। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे, वो है 254 का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। शायद शॉर्ट टर्म में इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे 290 तक का मूव दिखा सकता है। वहीं अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो देखिए इसमें जरूर थोड़ा सा प्रेशर देखने मिला ऑफ लेट पिछले 3-4 दिनों से। बट स्टॉक में एक स्ट्रेंथ है और हमें लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। तो अगर इन्हें कोचिन शिपयार्ड में जरूर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे इन लेवल्स पे भी कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1320 1320 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कोचिन शिपयार्ड में अगर मूव सस्टेन होता है तो 1450 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। ओके, बलबीर सिंह अगले व्यूअर हैं हरियाणा से सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी, नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास MTAR टेक्नोलॉजी के 100 शेयर हैं 2172 के एवरेज में।
लॉस काफी हो ठीक है। चुका है इसमें। लॉन्ग टर्म व्यू है, होल्ड या एग्जिट। नुकसान तो काफी हो रहा है डेफिनेटली आपको। 2172 की बाइंग है, 1290 पर आ चुका है। पीक पे खरीदा आपने ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए एमटार टेक? जी, देखिए इन लेवल्स पे तो लॉस बुक करने की सलाह नहीं रहेगी। एमटार टेक में लग रहा है कि डिफेंस में अच्छा मोमेंटम है। जरूर डिफेंस में हमारे प्रेफर्ड पिक्स जो है वो एचएल, बीएल और थोड़े पीएसयू साइड के सेक्टर्स के स्टॉक ज्यादा है। बट एमटार हमें लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। 2022 में भी जो गिरावट हुई थी इन्हीं लेवल्स पे रुकी थी और उसके बाद वापस एक हमने पुल बैक देखा था। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सपोर्ट्स से वापस एक बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में भले ये 1400 और 1450 तक का जोन दिखता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो वापस रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे 1450 के पास अगर ये स्टॉक आता है तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा ले। नीचे में 1230 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। मोहित हैं लुधियाना से। मोहित नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरे पास कैंपस एक्टिवेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 के प्राइस पे, तो 3-4 साल के लिए रख सकता हूँ इनको। ओके, 3-4 साल रख सकते हैं। कैंपस एक्टिवेयर 284 की बाइंग, 48-49 रुपए नीचे है इनके प्राइस से। क्या करेंगे इस पोजीशन में? जी देखिए, इस स्टॉक में प्रेशर है और आईपीओ के बाद से सिर्फ एक पुल बैक देखने मिला था और वहां से कंटिन्यूसली स्टॉक में सेलिंग देखने मिल रही है। तो हमारी सलाह रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट कर ले। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर 220 का मेंटेन करें। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। एस राणा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राणा साहब नमस्कार, बताइए आपके होल्डिंग्स कहाँ कहाँ है, क्या राय चाहिए? नमस्ते मैम। नमस्ते। प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए, अपना सवाल पूछिए क्विकली। मेरे पास बजाज हाउसिंग है 155 के रेट पे 600 और एचएएल है 3300 के रेट पे 80 शेयर। ओके, पूछ लेते हैं। एचएएल 3300, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 155। एचएएल में तो 730 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। बताइए क्या करें इन पोजीशंस में? जी, देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का इस बार भी क्वार्टरली अपडेट अच्छा है और ओवरऑल में लग रहा है कि ये सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। आज भी आरबीआई पॉलिसी के कट के कारण काफ़ी पॉजिटिव है इन पूरे एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। तो यहाँ सर्टनली होल्ड करने की सलाह है। चार्टिकली भी स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर या आसपास में अच्छे से सस्टेन कर रहा है, तो होल्ड करें। एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 110 रुपये का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लग रहा है पुल बैक में अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर होता है तो इसमें 130 तक का जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं एचएएल की बात करूं तो देखिए यहाँ पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से जियो पॉलिटिक्स शेप अप हो रहा है, डिफेंस सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स भी बनाए जा सकते हैं। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। सिंस अच्छे प्रॉफिट में है तो एक स्टॉप लॉस और डीप दे रहा हूँ 3750, 3750 का एक स्टॉप लॉस बनाए रखे। और में हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें 4400 एंड 550 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब राजेश से। राजेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, मेरा टीसीएस में मैंने खरीदा है 25 शेयर्स और 3667 है शायद। और कजारिया सिरेमिक है, वो भी 867 शायद उसका रेट है। तो वो मैंने खरीदा है। इसके बारे में मुझे ये जानना है कि क्या इसका मैं लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ? ओके, कजारिया सिरेमिक्स 867 और टीसीएस 3667। टीसीएस के तो इनफैक्ट रिजल्ट्स भी आएंगे कल, तो ये तो फोकस में है ऑलरेडी शेयर। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर? जी देखिए, टीसीएस में तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक अच्छा स्टॉक है जरूर। अभी रिसेंट ट्रम्प टैरिफ और उन रीजनों के कारण काफ़ी गिरावट आईटी सेक्टर और लार्ज कैप आईटी में ज़्यादा देखने मिल रही है। होल्ड करें इस पोजीशन को। हमें लग रहा है एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए 3150, 3150 का। ऊपर में अगर थोड़ा भी मार्केट रिकवर होता है और थोड़ा भी ये ट्रम्प टैरिफ को कूल डाउन होता है या मैटर से रिजॉल्व होता है तो उसमें 3400 एंड 3500 तक का भी जोन देखने मिल सकता है।
वही अगर मैं कजारिया सेरेमिक की बात करूँ, देखिए इसमें प्रेशर बना हुआ है और सितंबर से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली वन वे सेलिंग है। स्टॉक 1550 का जोन में था और वहां से घटकर 780 बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में स्लिप हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे हुआ है 750 का, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि एक अहम सपोर्ट एरिया फिर ब्रेक हो जाएगा और ऊपर के टारगेट्स इसमें देना मुश्किल है अभी। ओके, तो चलिए ये सलाह रही आपकी दोनों पोजीशंस में। बात करते हैं संजय से, फरीदाबाद से कनेक्टेड हैं। संजय नमस्कार, बताइए सवाल। सवाल पूछिए प्लीज संजय, क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। बीएसई लिमिटेड पर क्वेश्चन है। 4870 की इनकी बाइंग है, 270 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं, लंबी अवधि का व्यू है। 5548 पर बंद हुआ तो 700 रुपये पर स्टॉक के आसपास का फायदा भी इनको हो रहा है, क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छा स्टॉक है और बहुत अच्छे भाव पे इन्होंने भी पोजीशन बनाई है, तो यहाँ पे होल्ड करे। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 5300 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में वापस 5900 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, कामेश्वर प्रसाद रांची से हैं हमारे साथ। कामेश्वर जी नमस्कार, पूछिए सवाल। मेरे पास प्राज इंडस्ट्री का शेयर है, वो जो है सो आपको 685 रुपए के रेट से लिया हुआ है, और बजाज इलेक्ट्रिकल का है जो शेयर, वो 9 से 85 के रेट से लिया हुआ है। दोनों में नुकसान हो रहा है, क्या करें? अच्छा, प्राज इंडस्ट्री में हम एवरेज कर सकते हैं क्या? पूछ लेते हैं, प्राज इंडस्ट्रीज में एवरेज कर सकते हैं क्या, क्योंकि इनकी बाइंग 680 की है। हायर बाइंग तो इनकी बजाज इलेक्ट्रिकल से भी है जो कि 985 है, दोनों ही में काफी लॉसेस है, क्या सजेशन? जी देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो काफी साइक्लिकल हो जाता है ये स्टॉक, और शुगर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो शुगर का अगर शुगर स्टॉक्स में एक साइक्लिकल अप मूव रहता है, तो इसमें हमने देखा है कि एक अप मूव आता है, या इथेनॉल रिलेटेड न्यूज का डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है। हाई बीटा स्टॉक है, तो यहाँ पे इन लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह नहीं है। हमें लग रहा है कि एक अहम सपोर्ट जोन के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होने दीजिए। यहाँ पर जो अभी गिरावट है वो अभी तक थमते हुए नहीं देखने मिली है। नीचे में एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 460 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो कि शायद 500 और 520 तक का जोन दिखा सकता है, बट इन लेवल्स पे वापस फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। ओके, बात करते हैं अब सुनील से। सुनील बत्रा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। वेरोक इंजीनियर है 100 शेयर 540 एंड मास्टेक है 100 शेयर 805। ओके, तो आपने बताया अपने लेवल्स, मास्टेक 805, वेरोक इंजीनियरिंग 540। पुरानी होल्डिंग है शायद आपकी, प्रॉफिट्स में है मास्टेक में, तो आप काफ़ी अच्छे 2137 पर बंद हुआ है ये स्टॉक आज के कारोबार में। अब क्योंकि इनको प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, तो करंट मार्केट कंडीशन में क्या इस मुनाफे को प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है? होल्ड रखें, ले ले प्रॉफिट्स, क्या सजेशन रहेगा? वेरोक इंजीनियरिंग एट 540, मास्टेक एट 805। जी देखिए, पहले मास्टेक की डिस्कस कर लेते हैं। आज एक अच्छा प्राइस एक्शन पे देखने मिला है, शायद किसी न्यूज फ्लो के कारण था, कि स्टॉक में 8% का मूव था और वॉल्यूम के साथ इसमें मूव बना है। तो यहाँ पे जो अहम अभी के रिसेंट स्विंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंस ये प्रॉफिट में है, तो इन लेवल्स पे 1900 का एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लगाए और इस पोजीशन में बने रहे। हमें लग रहा है जिस हिसाब से आज वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट बनी है, शायद इसमें एक वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि शायद इसे 2400 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें 1900 का स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं वेरोक की बात करूं तो देखिए, यहाँ प्रेशर बना हुआ है और ऑटोमोबाइल एंसिलरी में हमें लग रहा है कि शायद प्रेशर और बढ़ सकता है इन लेवल्स पे। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर 385 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। संदीप से बातचीत करते हैं, अगले व्यूअर है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। और संदीप जी बताइए, क्या सवाल है आपका? कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? हेलो, नमस्कार जी। मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजी है 100 शेयर 3100 पे, और मिंडा कारपोरेशन है 4000 शेयर 86 पे। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मिंडा कॉप 86, डिक्सन टेक्नोलॉजीज
3100 पुरानी बाइंग, लोअर लेवल्स की बाइंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स में है डिस्पाइट कि दोनों ही स्टॉक्स हायर लेवल से हल्के हुए हैं, बट इनकी बाइंग इतने लोअर लेवल की है कि शानदार मुनाफे में है। क्या सजेशन रहेगा इन दोनों ही पोजीशंस में? जी, देखिए डिक्सन टेक में तो सर्टनली होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक जरूर करेक्ट हुआ है अभी रिसेंट 19,000 प्लस के लेवल से, लेकिन एक अच्छा जोन पर आ गया, और जिस हिसाब से टैरिफ वॉर चल रहा है उसका एक वन ऑफ द बेनिफिशियरी शायद ये उभर के आ सकता है। तो यहाँ पोजीशन को होल्ड करे, एक स्टॉप लॉस जरूर रखे, जो यानी एक स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके ऊपर ले आना चाहिए, वो 12,000 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जहाँ सो दैट इनका प्रॉफिट प्रोटेक्टेड रहेगा। वहीं अगर मैं जो दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया मिंडा कॉर्प, यहाँ पे प्रेशर है बना हुआ, और जैसे कि हमने बताया ऑटोमोबाइल एंसिलरीज में शायद प्रेशर यहाँ से और माउंट हो सकता है इस टैरिफ वॉर के चक्कर में। तो 460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ इस पोजीशन को भी होल्ड करें, लेकिन अगर 460 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, अभिषेक हैं अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए हमारे साथ पुणे से कनेक्टेड हैं। अभिषेक नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? अभिषेक सवाल पूछिए प्लीज, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। हाँ जी, हाय, गुड इवनिंग टीम। आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोल इंडिया। उसके बाद आई मीन मेरे पास इसके 15,000 शेयर है, अराउंड 380 का प्राइस टैग। आई वांट टू नो कि क्या मैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूं, या बिकॉज लाइक मार्केट इज वेरी डाउन, सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। क्या करें? कोल इंडिया में 380 की इनकी बाइंग है, लेकिन क्वांटिटी ह्यूज है, 15,000 शेयर्स है। आशीष जी, देखिए एक अच्छा स्टॉक है और एक अच्छा डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, जहाँ पे डिविडेंड पीएसयूज में काफ़ी अच्छा मिलता है, और कोल इंडिया का डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है और इस भाव पे और अट्रैक्टिव हो जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव से ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी देता है। स्टॉक का बीटा भी लो है, तो उस कारण से होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर मैं चार्टिकली बोलूँ तो देखिए प्रेशर बना हुआ है शॉर्ट टर्म में, स्टॉक में अच्छा करेक्शन हो गया, 520 के लेवल से करेक्ट होकर नीचे आ चुका है, और हमें लग रहा है एक बेस फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक में कंप्लीट हो रहा है। 350 से लेके 360 का जो जोन है, वहाँ एक डिमांड अच्छी देखने मिल रही है चार्ट्स पे। तो हमें लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है अगर मार्केट थोड़ा भी रिकवर होगा तो, और इसमें 400 प्लस तक का जोन इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस जरूर एक 345 का मेंटेन करें। ओके, बात करते हैं अब राम की। इन्होंने नागपुर से सवाल भेजा है। सवाल है इनका लिंडे इंडिया पर। काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे इनकी बाइंग है, मेरे ख्याल से कोविड से भी या फिर जब कोविड शुरू हुआ था शायद तब की इन्होंने बाइंग की हुई है। 322 रुपए की बाइंग, 6,000 के आसपास स्टॉक 9,000 तक भी गया था, अभी तो फिर भी 6,000 आ गया है। क्या करें इस पोजीशन में? क्वांटिटी भी ह्यूज, लेवल भी अट्रैक्टिव, लिंडे इंडिया। जी, देखिए यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि थोड़ा प्रॉफिट बांध ले, क्योंकि इन्हें डिविडेंड भी अच्छा मिल गया होगा इस पीरियड में अगर इन्होंने होल्ड किया है तो। और एक प्रॉफिट बांधने से क्या होगा कि इनका प्रॉफिट जो है वो, क्योंकि जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन लेवल्स पे। तो एटलीस्ट 50% जो स्टॉक है इसमें प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी 50% को होल्ड करें 5600 का स्टॉप लॉस लगा। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब रवि शर्मा ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। इनका सवाल एक्साइड पर है। 140 स्टॉक्स 433 की बाइंग है। कोचिन शिपयार्ड 30 स्टॉक 1730 की बाइंग है। क्या व्यू? जी, देखिए एक साइड में होल्ड करने की सलाह है। आज भी स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना, स्टॉक वापस अपने 20 डे के ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पे होल्ड करे। जो शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, वो 340 का एक एसएल मेंटेन करे, और हमें लग रहा है पुल बैक में इसमें 380 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, ठीक है, तो ये बात हुई एक्साइड की। कोचिन शिपयार्ड 1730 की बाइंग है, इस पर क्या राय रहेगी? जी, देखिए कोचिन शिपयार्ड का चार्ट स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। डिफेंस स्टॉक्स में वन ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक है हमारे लिस्ट में अभी, और स्टॉक एक जो सपोर्ट जोन है उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है। पिछले नवंबर से लेकर अभी तक जो भी गिरावट आई वो 1350 से लेके 1300 तक का जोन है, वहाँ पे थमते हुए देखने मिली है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो इन्हें शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने मिल सकते हैं वो 1550 तक का जोन ये स्टॉक दिखा सकता है। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1250 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, बात करते हैं विवेक पांडे की। इन्होंने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। हीरो मोटोकॉर्प पर 3400 की इनकी बाइंग है, 500 शेयर्स हैं।
जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन? जी देखिए, होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है अभी ऑफ लेट। स्टॉक 6000 प्लस के लेवल से करेक्ट होकर 3600 के जोन पे आ चुका है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे ओवरडन हो चुकी है स्टॉक में सेलिंग, और एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से वो ये वापस पुल बैक देने के लिए तैयार है। तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है उससे थोड़ा सा ऊपर 3450 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, और शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है इसमें 3800 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब दीपांशु खंडेलवाल की। इन्होंने सवाल भेजा है आईटीसी होटल पर 100 शेयर्स 190 की बाइंग है। चार्ट्स हालांकि उतना डेवलप अभी नहीं हुए होंगे क्योंकि ये नई एंटिटी है जो कि आईटीसी से अलग होकर लिस्ट हुई है, बट स्टिल क्योंकि इनके भाव के आसपास ही है, क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, डीमर्ज जोड़ने के बाद अभी काफ़ी रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं इसके, और 29 जैन को लिस्ट हुआ था। तो ज़्यादा चार्ट स्ट्रक्चर अभी तक बना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने 165 से लेके 170 के जोन में जिस हिसाब से बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला वो काफ़ी इंप्रेसिव रहा, और स्टॉक पुल बैक देखिए 210 तक का भी जोन दिखाया था। तो यहाँ होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 175 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए आईटीसी होटल पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन सोशल मीडिया से मिलेंगे, कुछ सवालों को जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष बेटी हमारे साथ बने हैं। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। एक सवाल और लेते हैं, ये अमर कुमार रंजन ने भेजा है सोनीपत हरियाणा से। 2 स्टॉक्स इनके पास, एक तो है एनएचपीसी, यहाँ पर 75 रुपए की बाइंग है इनके, 250 शेयर्स है। दूसरा है बंधन बैंक, यहाँ 154 की बाइंग है, 400 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। दोनों पर ही क्या राय रहेगी? एनएचपीसी इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर है तो इनको कंफर्ट दे रहा है, वहीं बंधन बैंक इनके भाव से थोड़ा सा नीचे। जी देखिए, एनएचपीसी में तो होल्ड करने की सलाह है। पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और स्टॉक अगर 200 डेमा के ऊपर जो कि 87 का जोन है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो उसमें हमें लगता है कि 94 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 81 रुपीज़ का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं बंधन बैंक की बात करूँ तो देखिए चार्टिकली इसमें काफ़ी प्रेशर है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज वन ऑफ द चीपेस्ट बैंक प्राइवेट सेक्टर में बन चुका है। तो उस लिहाज से सिर्फ हमें लग रहा है कि इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सिंस हाई बीटा है और स्टॉक में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वो 140 का ज़रूर मेंटेन करें। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए, तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ट्विटर से कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं। संजय का सवाल है, एक ट्विटर पे इन्होंने भेजा है बीपीसीएल पर 243 की इनकी बाइंग है, 100 स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म व्यू है बीपीसीएल में, क्या करें? जी होल्ड करने की सलाह है। देखिए आज भी जिस हिसाब से क्रूड गिरा, क्लियर बेनिफिशियरी ओएनसीज है उसके, तो यहाँ पे होल्ड करें। जो एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 275 रुपये का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 305 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, एक सवाल और हमें भेज रहे हैं, और ये ग्रेविटा इंडिया पर सवाल आया है सरोज कुमार तिवारी का। 1927 इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेजिंग भी करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं करंट लेवल्स पर एंटर कर जाए क्या? ग्रेविटा इंडिया पर क्या सलाह रहेगी? जी देखिए, एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे भी ग्रेविटा इंडिया में। होल्ड करें जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें, और जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1550 का एक एसएल मेंटेन करें। ऊपर के लेवल से मुझे लगता है कि अगर 1650 का ब्रेकआउट आता है तो फिर शायद इसमें 1700 और 1720 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें 1550 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए। एक और सवाल लेते हैं। मयंक का एक सवाल आया है अलीगढ़ से एसएमएस के थ्रू। बिरला सॉफ्ट 50 शेयर 708 खरीदारी का प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी करना चाहते हैं पोजीशन को, क्या सलाह? जी देखिए, इन लेवल्स पे अभी हम मिड कैप आईटी में खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा जो ये पूरा टैरिफ का वॉर का चल रहा है इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए, तो यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो बट एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें, 340 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। एक सवाल हमें भेजा है संजय ने, इनका सवाल भी अगेन बीएससी पर है। 4870 की बाइंग है, क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के हिसाब से? रिपीट कर दीजिए प्लीज अपना सजेशन। जी होल्ड करने की सलाह रहेगी बीएससी में। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मूव बना हुआ है जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 5300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 5900 तक का मूव इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, एक सवाल अंकित भेज रहे हैं टाटा मोटर्स पर
920 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? जी देखिए, टाटा मोटर्स में काफ़ी प्रेशर बना हुआ है और जिस हिसाब से टैरिफ और अनफोल्ड हो रहा है, वन ऑफ द जो मोस्ट इम्पैक्टफुल स्टॉक है वो टाटा मोटर्स है। और हमें लग रहा है शायद नेक्स्ट क्वार्टर भी इनमें प्रेशर देखने मिलेगा जिस हिसाब से इन्होंने शिपमेंट रोका है, और वो सारा स्टॉक पे विजिबल है, ऑलरेडी प्राइसड हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करे पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 560 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे, ऊपर के लेवल्स देना मुश्किल है और एवरेजिंग ना करे स्टॉक में। ओके, एवरेज करने की सलाह नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, ये सलाह आपको दी गई है। पवन का एक सवाल लेते हैं, टेक महिंद्रा पर सवाल है इनका, नई पोजीशन ऐड करना चाहते हैं टेक महिंद्रा में, जानना चाहते हैं क्या करें, या आईटी में कोई और स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है क्या, बताइए आशीष। जी देखिए, इन लेवल्स पे भी हम टेक महिंद्रा को खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे हैं। अगर आईटी में इन्वेस्ट करना भी है तो आईटी बीज जो कि एक ETF है उसके थ्रू ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक 35 रुपीज़ के करीब आज का ट्रेडिंग सेशन का क्लोज था 35.20। यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बनाया जा सकता है आईटी बीज में, एक स्टॉप लॉस लगाकर 34 रुपीज़ का। हमें लग रहा है पुल बैक में शायद 37 से लेकर 38 तक का जोन दिखा सकता है। टेक महिंद्रा में इन लेवल्स पर खरीदारी की सलाह नहीं। ओके, तो ये रही टेक महिंद्रा पर 1272 पर ट्रेड कर रहा है, 3% के गेंस के साथ, 3% के लॉसेस के साथ बंद हुआ, लेकिन ये मौजूदा लेवल्स पर राय आपको दी गई है। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं, सौरभ ने एक सवाल भेजा है और सवाल है इनका IRCTC पर। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है आशीष जहाँ पर हर रोज़ हमें एक क्वेश्चन मिलता ही है एक ना एक। IRCTC 980 की बाइंग है, काफ़ी ऊपर लिया इन्होंने ये स्टॉक, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या सजेशंस? जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है जिस हिसाब से फिलहाल गिरावट के बाद स्टॉक थमता हुआ देखने को मिले, और 20 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है अच्छे से, 700 का एक जोन भी इसने अच्छे से मेंटेन किया है। तो 690 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन को होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 745 तक का जोन देखने को मिल सकता है। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, नियर टर्म टारगेट्स आपको बताए गए हैं और उसी के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल बने रहने की सलाह है। 715 के आसपास क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी आज के कारोबार में। चलिए कुछ सवाल फेसबुक से भी पिक कर लेते हैं। जेश का एक सवाल आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, 2533 की बाइंग है, 66 स्टॉक से, क्या करें? जी, होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि इस गिरावट के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंटों को फ्रेश लॉन्ग की भी सलाह दी है स्टॉक में। यहाँ से जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2450 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कोई पुल बैक में इसमें वापस 2700 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये सलाह रही महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। सवाल इतने ही करेंगे शामिल, शो को समेटने का वक्त हुआ है। कोई क्लोजिंग कमेंट आशीष? जी देखिए, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें से किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। ओके, चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।